जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं। कैसा लग रहा है? रोएगी मेरे लिए कि नहीं? हाँ, रोएगी? रोएंगे। झूठ बोल रही है, नहीं रोएगी। बोल रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, बुआ को चिढ़ा के तब जाऊंगी। और डांस वांस करेगी कि नहीं? करेंगे। हुँ? सब कौन से गाने पे? अरे गाना जब वीडियो में देख लेना आप सब। देखो सरप्राइज रखा है ना। हाँ, सरप्राइज रखे। तो देखते हैं ये कौन से गाने पे डांस करती है। बाय बाय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं ना जो उपटन लगता है हमारे यहाँ पे, वही सरसों पीस रही थी सिलबट्टे पे। तो इसी में ना सरसों को पहले भूना जाता है, उसके बाद इसको मतलब जब पीसते हैं उसमें हल्दी मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि हल्दी शुभ होता है। तो उसी को मिक्स करके ये उपटन लगाया जाता है। तो आप यहाँ पे देखना कि कैसे कैसे सब लोग मिलके यहाँ पे उपटन मुझे लगा रहे थे। और इस वीडियो को देखकर मुझे आप लोग कमेंट में बताना कि किसके यहाँ पे ऐसे रिचुअल्स होते हैं। हमारे यहाँ पे तो देखो, पहले क्या होता था, गांव में ना 1 महीने पहले लगना शुरू हो जाता था। लेकिन 1 महीने पहले अगर लगेगा तो मैं ऑफिस शायद नहीं जा पाती। तो वही फिर इसीलिए मैंने सोचा कि तब लगवाऊंगी जब मैं घर से करूँगी काम। तो मैंने अभी छुट्टी नहीं ली है, क्योंकि मुझे ना उधर छुट्टी लेनी है। मैं गाँव जा रही हूँ, आपको पता है शादी के बाद मैं गाँव जाऊँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं 17 से जो है छुट्टी लूँगी, क्योंकि 18 की तो ऑलरेडी छुट्टी है और 19 20 मेरा सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि 17 से लूँगी। अभी देखते हैं कितने दिन तक लेनी पड़ती है मुझे, कब तक मैं गाँव रुकती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आप ये वीडियो देखना, एंजॉय करना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। पटन लगावे चलनी मानी सोहागिना, पटन लगावे चलनी चाची सोहागिना, पटन लगावे चलनी मानी सोहागिना, उनका खोई जाने और यहाँ पे हम लोगों को जितना समझ में आया, हम लोगों ने पैकिंग कर लिए थे सामान यहाँ से, जो भी तिलक पे जाएगा या जो भी मेरा सामान है, वो थोड़ा बहुत हमने जो समझ आया वो हमने रखा। और यहाँ से इतना सामान हो गया कि समझ नहीं आ रहा है कि अब, क्योंकि भाई तो ड्यूटी गया है, मैं वर्क फ्रॉम होम पे चल रही हूँ। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे ले जाएंगे। होंगे। आज मैं जा रही हूँ नोएडा, और आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि आप दीदी कब से नोएडा जा रहे हो। तो नोएडा मैं अभी जाऊंगी। जो थोड़े बहुत यहाँ पे सामान की पैकिंग हुई है वो वहाँ पे ले जाकर रखना है कि क्या क्या, फिर सारा चेक करना है कितना हो गया है कितना नहीं हुआ है, और जो रह गया है फिर वो मंगवाना है। तो वो चीज़ वहाँ जाके पता चलेगा, क्योंकि आधा वहाँ पे सब मतलब तैयार कर रहे हैं, आधा यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो वही जब इकट्ठा जब होगा तब पता चलेगा कि क्या मिस कर रहे हैं, क्या रह गया। तो इसीलिए आज मम्मी और मैं जा रहे हैं। उसके बाद 16 से मैंने सोचा है कि मैं आपको बता रही थी कि मैं नोएडा जा रही हूँ। तो वैसे तो सबको पता है कि नोएडा में किस लिए जा रही हूँ, क्योंकि मेरी शादी वहीं से हो रही है। और किस रीज़न से मेरी शादी वहाँ पे हो रही है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब शादी के बाद शेयर करूँगी कि क्यों वहाँ से शादी हो रही है और हम लोग यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे ना रेंट पे रह रहे हैं, तो 2 ही रूम है, तो 2 रूम में कितने लोग आ पाएंगे। तो फिर इसीलिए सोचा, बाकी का जो रीज़न होगा वो मैं शादी के बाद, मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपके साथ प्रॉपरली शेयर
शेयर करूंगी कि जो मेरी शादी है वहां से क्यों हो रही है, नोएडा से क्यों हो रही है। और रही बात कन्यादान की, तो कन्यादान आप लोगों को पता चल चुका है कि कौन कर रहा है। तो कन्यादान क्यों वो मौसी और मौसा कर रहे हैं मेरे, तो ऐसा नहीं है मौसी मौसा कर रहे हैं, मेरी मम्मी भी कर रही है। 3 लोग मिलके करेंगे, क्योंकि यार मम्मी की भी मतलब मैं ही बेटी हूँ, ऐसा तो नहीं है कि उनकी कोई दूसरी बेटी है। और मौसी और के साथ भी ये है कि उनकी कोई बेटी नहीं है, तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि दोनों, तो फिर यही सब सोच के हमने डिसाइड किया कि मम्मी और मौसी मौसा ये लोग मिलके मेरा कन्यादान करेंगे, जिससे कि मतलब मेरी मम्मी है तो उनका भी हो जाए और मौसी मौसा है तो उनका भी हो जाए। मौसी मौसा का मेन रीजन था कन्यादान का, वो मैं देखो अभी नहीं चाहती कि आप लोग भी इमोशनल हो, मैं भी इमोशनल हूँ। वो मैं आप लोग के साथ शादी के बाद प्रॉपर शेयर करूंगी, क्या रीजन है, किस रीजन से वो लोग कर रहे हैं, तो वो चीज मैं शेयर करूंगी जरूर आप लोगों के साथ। अभी के लिए आप मेरी वीडियोस एंजॉय करना, और मैं नोएडा जाऊंगी तो वहीं प्रॉपर रुकूंगी शादी तक। मेरी विदाई भी वहीं से होगी, क्योंकि शादी जब वहां से हो रही है तो विदाई वगैरह सब कुछ वहीं से होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना एंड तक, एंड जो भी होगा मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आपको भी पता है रोने धोने में या फिर इतने रिचुअल्स होंगे कि मैं प्रॉपर सूट नहीं कर पाऊंगी। तो आप लोग वेट करना, अगर जो भी वीडियोस होंगी मेरे पास अवेलेबल वो मैं शेयर करूंगी, अदरवाइज मैं शादी के बाद आप लोग। और अभी तो इतना भागम भाग लग रहा है ना कि शादी तक यही चलता रहेगा, कभी कुछ छूट रहा है कभी कुछ छूट रहा है। तो मुझे और मम्मी को जितना समझ आया, हम लोगों ने मतलब जो भी तिलक पे जाता है या जो भी सामान मुझे जाना है और जिसको झांपी वगैरह बोलते हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत हमें समझ आया वो हम लोगों ने रखा। और फिर वहां पे जाके ना बहुत सारे लोग हैं, मौसी है और मेरी जो छोटी वाली मौसी है वो भी आई हुई है, तो वो लोग देखेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया देंगे कि क्या रह गया है, क्या हमें और मंगाना है। क्योंकि इतना मम्मी को भी आइडिया नहीं है कि मम्मी भी पहली शादी कर रही है और मेरी तो शादी हो रही है, तो मुझे भी आइडिया नहीं है उतना। तो वो चीज हम वहां जाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि आधा वो लोग भी तैयार कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कैसे क्या होता है। बाकी अभी तो फर्नीचर का ही चल रहा है, फर्नीचर नहीं हो पाया, देखते हैं कि फर्नीचर कब तक होता है अभी, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। और बाकी जो चीजें होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप एंजॉय करना। अभी वो जो उपटन होता है, और मैं बता रही थी आपको कि उपटन लगने स्टार्ट हो गया। और इसमें क्या होता है ना कि अभी तक जितना मैं मार्केट जाना था मैं जा चुकी, अभी 5-6 दिन मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलूंगी, क्योंकि जितना उसमें ना निकलते नहीं है उपटन लगने के बाद। तो वही है, बाकी आप मेरी वीडियोस एंड तक देखना, एंजॉय करना। मैं ट्राई करूंगी कि आपको डे टू डे अपडेट दूं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि सब कुछ वहीं से हो रहा है। तो मैं ट्राई करूंगी शेयर करने का आपके साथ टाइमली। बट हाँ, प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अभी मेरी जो हालत हुई है ना, समझ नहीं आ रहा है मुझे भी क्या हो रहा है कि ना, मतलब अभी कुछ दिन रह गए और ऐसा जुकाम हुआ है कि छींके ही बंद नहीं हो रही है। तो वही मुझे हंसी आ रही थी कि मान लो ऐसा ना हो कि शादी के टाइम में छींकती रह जाऊं। तो अभी पता नहीं क्या हो गया कि एक तो ना तो खा रही हूँ तो कुछ लग रहा है, ऊपर से जुकाम अलग हो गया है। देखते हैं शादी तक। और एक चीज और मैं मिस कर रही थी, और ये भी कमेंट आ रहे थे कि शादी की डेट तो मैं बता चुकी हूँ, और सेकंड कमेंट था कि हल्दी मेहंदी का सब पूछ रहे थे। तो हल्दी मेहंदी एक दिन पहले ही होता है, तो वो 19 में होगा। एंड मेरे साथ ससुराल देखो कौन जा रही है, ये जाएगी मेरे साथ ससुराल। जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं। कैसा लग रहा है, रोएगी मेरे लिए कि नहीं हाँ, रोएगी? रोएंगे। झूठ बोल रही है, नहीं रोएगी। बोल रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, बुआ को चिढ़ा के तब जाऊंगी। और डांस वांस करेगी कि नहीं? करेंगे सब। कौन से गाने पे? अरे गाना जब वीडियो में देख लेना आप सब। देखो सरप्राइज रखा है ना। हाँ, सरप्राइज रखे। तो देखते हैं ये कौन से गाने पे डांस करती है। बाय बाय।